बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग टू द सेशन। तो आज की प्रैक्टिस हम शुरू करते हैं। देखिए, आज के सेशन में हम करेंगे कंटिन्यूअसली इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस। राइट, जैसे हमें कोई सिचुएशन एक्सप्लेन करनी पड़ती है, अपना एक्सपीरियंस बताना पड़ता है, तो उस कंडीशन में 15-20 सेंटेंसेस लगातार हमें बोलने हैं और उस सेंटेंसेस को कैसे एक दूसरे के साथ में कनेक्ट करना है और हर सेंटेंस को भावना के साथ कैसे बोलना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, हिंदी में लहजे में जो बात करते हैं, भावनाओं के साथ सेंटेंसेस बोले जाते हैं। इंग्लिश में उन सेंटेंसेस के अंदर कैसे भावना भरनी है, एक स्पेसिफिक शब्द के ऊपर कैसे एम्फेसाइज करना है, इस प्रकार के स्ट्रक्चर आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे। सो आई विल बी शेयरिंग माय स्क्रीन विद यू। अपनी स्क्रीन आपके साथ में मैं शेयर कर देता हूं। प्रैक्टिस करने का बेस्ट तरीका बस यही है कि वट एवर यू सी ऑन द स्क्रीन इन इंग्लिश, यू रिपीट एवरी सेंटेंस आफ्टर मी लाउडली। जोर जोर से बोल के प्रैक्टिस करिएगा, जिससे कि प्रोनाउंसिएशन की आदत पड़ेगी और शब्दों का प्लेसमेंट बड़े ध्यान से देखना है कि कौन सा शब्द कहां पर इस्तेमाल कर रहे हैं। ओके, बेसिक सेंटेंस से हम स्टार्ट करते हैं कि कलेजे में जलन हो रही है। अब कलेजे की जलन क्या है कि जो गले से लेकर के छाती तक जलन होती है जब हम कुछ चीज स्पाइसी खा लेते हैं, तो कलेजे में जलन हो रही है। इन शब्दों का कोई ट्रांसलेशन नहीं है। कलेजे में जलन हो रही है। आई एम एक्सपीरियंसिंग हार्ट बर्न। आई एम एक्सपीरियंसिंग दी हार्ट बर्न। हार्ट बर्न उसको कहा जाता है इंग्लिश में। आई एम एक्सपीरियंसिंग हार्ट बर्न, यानी कि कलेजे की जलन है। और एसिडिटी एक अलग चीज होती है। राइट, एसिडिटी पेट में है, लेकिन जो इस प्रकार की जो सिचुएशन है वो हार्ट बर्न है, या फिर आई एम सफरिंग फ्रॉम हार्ट बर्न, आई हैव हार्ट बर्न। राइट, तो कई सारे तरीके से आप इसको स्ट्रक्चर कर सकते हैं। लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस नाउ। जबरदस्ती मुझे पिज्जा खाना पड़ा। जबरदस्ती पिज्जा खाना पड़ा, दैट्स व्हाई आई एम एक्सपीरियंसिंग हार्ट बर्न। राइट, जबरदस्ती पिज्जा खाना पड़ा, हैड टू फोर्सिबली ईट पिज्जा। साथ में और जोड़ते हैं तो आई हैड टू forcibly eat pizza, I had to forcefully eat pizza, I had to eat pizza forcefully। और भी कई सारे तरीके हो सकते हैं। I had to eat pizza unwillingly। राइट, तो कई सारे तरीके से आप सेंटेंस को स्ट्रक्चर कर सकते हैं। बस यह लॉजिक समझ में आना चाहिए। लॉजिक समझ लेंगे, ट्रांसलेशन करना जब छोड़ देंगे, हिंदी को इंग्लिश और इंग्लिश को हिंदी से कनेक्ट नहीं करेंगे, तो लॉजिक के थ्रू इंग्लिश बोलने लग जाएंगे और फिर आप रियलाइज करेंगे कि यार बड़ी आसान है, क्योंकि इसमें ऑल्टरनेट बहुत सारे हैं हमारे पास। पूरा सेशन देखिएगा, आपको लॉजिक समझ में आ जाएगा कि अरे इतने सारे ऑप्शंस होते हुए भी हम अटक क्यों जाते हैं। नाउ लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। आपको पता ही होगा मुझे किसकी वजह से खाना पड़ा। लाइक आई हैड टू ईट पिज्जा अनविलिंगली फोर्सफुली टुडे। आपको पता ही होगा मुझे किसकी वजह से खाना पड़ा। अब आपको पता ही होगा, राइट, ये भाव है। इस चीज को हम इंग्लिश में कहेंगे यू प्रोबेबली नो। शायद आप जानते ही हो। यू प्रोबेबली नो हु मेड मी ईट दैट। राइट, यू प्रोबेबली नो हु मेड मी ईट दैट। वो पिज्जा मुझे किसने खिलाया, हु मेड मी ईट दैट, यू प्रोबेबली नो। शायद आपको पता ही होगा। नाउ वो बड़ी अजीब डिमांड करता है। ही इज माई 5 years old सन। 5 साल का मेरा बेटा है वो बड़ी अजीब व गरीब डिमांड करता है। वो बड़ी अजीब डिमांड करता है। ही कम्स अप विद रियली वियर्ड डिमांड्स। जैसे कि मैंने इसको सेंटेंस को थोड़ा सा छोटा कर दिया हिंदी वाले को। हिंदी में अगर नेचुरली बात कर रहे होते तो हम इस सेंटेंस को एक्चुअल में ऐसे बोलते हैं, वो बड़ी अजीब व गरीब डिमांड करता है। राइट, यही बोलने का लहजा है हिंदी में। लेकिन अटक क्यों जाते हैं, जब हम अजीब व गरीब की इंग्लिश ढूंढने निकलते हैं तो फंस जाते हैं। तो हिंदी के साथ कनेक्ट नहीं करना है, सिचुएशन के साथ कनेक्ट करना है। सिचुएशन को समझिए, उस सिचुएशन को कैसे बोलना है, ये अगर आप सीखना शुरू करेंगे, इस चीज पे अगर गौर देंगे, तो इंग्लिश काफी ज्यादा आसान लगेगी। राइट, सो ही कम्स अप विद रियली वियर्ड डिमांड्स। वो आता है। जब मैंने ही कम्स अप जब कह दिया ना, तो मैंने उसके आने पर एम्फेसाइज कर दिया है कि वो आता है तो ऐसी डिमांड करता है। अब हटा भी सकते हैं यहाँ से हम, ही कम्स विद रियली वियर्ड डिमांड्स। ऐसे भी कह सकते हैं, ही कम्स टू मी विद रियली स्ट्रेंज डिमांड्स। ही कम्स टू मी विद अननेचुरल डिमांड्स। तो वियर्ड कह सकते हैं, स्ट्रेंज कह सकते हैं, अननेचुरल कह सकते हैं, अनएक्सपेक्टेड कह सकते हैं। ही कम्स टू मी विद अनएक्सपेक्टेड डिमांड्स। तो बहुत सारे ऑल्टरनेट्स हमारे पास में होते हैं। बस ये है कि कहां पर कौन सा शब्द लगाना है, ये सीखने की चीज है। लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस नाउ। आज उसे पिज्जा खाना था रेस्टोरेंट में बैठ के। अब यहाँ पर क्या एम्फेसाइज करना है मुझे कि आज उसको पिज्जा तो खाना था, लेकिन उसकी जिद ये थी कि रेस्टोरेंट में बैठ के ही खाऊंगा, घर पे नहीं खाऊंगा, ऑर्डर नहीं कर सकते। तो आज उसे पिज्जा खाना था रेस्टोरेंट में बैठकर। अब मुझे इसी चीज पर एम्फेसाइज करना है। टुडे ही वांटेड टू हैव पिज्जा सिटिंग एट रेस्टोरेंट। यहाँ पर बैठ के खाना था उसको। टुडे ही वांटेड टू हैव पिज्जा सिटिंग एट रेस्टोरेंट। तो हमने थोड़ा सा एम्फेसाइज कर दिया, उसको रेस्टोरेंट में बैठ करके खाना था। नाउ लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। और जिद्दी तो वो इतना है, शायद ही कोई और हो। जिद्दी तो वो इतना है, शायद ही कोई और होगा। सुनने में अगर हम इसके साथ हिंदी के इन शब्दों को ट्रांसलेट करके ग्रामर के हिसाब से फिट करने की कोशिश करेंगे तो शायद अटक जाए।
बड़ा ही आसान है, लेकिन उससे पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर अभी तक नहीं किया है तो। और दूसरा, आप हमारी लाइव क्लासेस भी अटेंड कर सकते हैं हमारे एप्लीकेशन पर। देखिए लाइव क्लासेस का फायदा क्या होगा, लॉजिक अगर समझना है, इफ यू रियली वांट टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली एंड नेचुरली द वे नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स स्पीक, देन यू विल हैव टू अंडरस्टैंड द लॉजिक ऑफ इंग्लिश। जब आप हमारे साथ जुड़ते हैं तो आपको दो फायदे होते हैं। सबसे पहले तो हम आपको अपने कम्युनिटी में, अपने ग्रुप में ऐड कर लेते हैं, जहां पर आप दूसरे पार्टिसिपेंट्स के साथ चैट करके, फोन पे बात करके प्रैक्टिस कर सकते हैं थ्रू आउट द डे। ग्रुप के अंदर कॉन्वर्सेशन चलते रहते हैं। साथ ही साथ जब हमको शाम को हमारे लाइव सेशन होते हैं तो वहां पर भी डाउट क्लियरिंग सेशन होते हैं। किसी को कोई कंफ्यूजन है किसी वर्ड को लेके कि भाई इसके इतने सारे मीनिंग कैसे हैं, ये वाला मुझे यहाँ पर यूसेज समझ नहीं आ रहा, क्यों यूज हो रहा है वर्ड, या फिर मुझे कोई एक सेंटेंस स्ट्रक्चर करना है भावना के साथ, तो लॉजिक वी सिंपली कम टुगेदर एवरी इवनिंग एंड वी डिस्कस इंग्लिश। इंग्लिश का डिस्कशन सुनेंगे, 1-2 घंटा सेशन में बिताएंगे तो 150-200 सेंटेंसेस रोज अगर सुनेंगे तो डेफिनेटली उन सेंटेंसेस को धीरे धीरे अडॉप्ट कर लेंगे और अपने कॉन्वर्सेशन में इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे। ऑलराइट, सो ये सारा का सारा गेम है कम्युनिटी का, एनवायरनमेंट का, एटमॉस्फेयर का। रही बात फीस की, बहुत ही मिनिमल अमाउंट चार्ज करते हैं हम। और अगर किसी स्टूडेंट के पास में पैसे की जेन्युइन प्रॉब्लम है, पैसे नहीं है, तब भी आपको पीछे नहीं हटना है। यू कैन सिंपली ड्रॉप मी व्हाट्सएप मैसेज, वी कैन डिस्कस इट ओवर द फोन, कोई ना कोई सॉल्यूशन निकाल लेंगे। तो मनी इज नॉट अ बिग इशू, राइट। टाइम है तो प्लीज लाइव क्लासेस में जरूर आइएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नाउ लेट्स गेट बैक टू इट। और जिद्दी तो वो इतना है, शायद ही कोई और होगा। अब इसी चीज को मुझे एम्फेसाइज करके बोलना है, एंड स्टबबॉर्न और जिद्दी तो, एंड स्टबबॉर्न ही इज प्रोबेबली अनमैच्ड, ही इज प्रोबेबली अनमैच्ड। तो इस तरीके से इस सेंटेंस को हमने स्ट्रक्चर कर दिया है, और ये अकेला तरीका नहीं है, और भी कम से कम 20 तरीके हो सकते हैं। ही इज स्टबबॉर्न, ही प्रोबेबली हैज नो मैच, इस तरीके से भी आप इसको स्ट्रक्चर कर सकते हैं, यानी कि वो बहुत जिद्दी है। ही इज स्टबबॉर्न, ही प्रोबेबली हैज नो मैच, यानी कि कोई मैच नहीं है उसका। तो गेट द नेक्स्ट सेंटेंस नाउ। असल में उसका मकसद पिज्जा खाना नहीं था, यानी कि उसने मुझे जबरदस्ती वो रेस्टोरेंट ले गया कि मुझे वहां बैठ के खाना है। असल में उसका मकसद पिज्जा खाना नहीं था। एक्चुअली हिज इंटेंशन वाजंट टू ईट पिज्जा, हिज इंटेंशन वाज नॉट टू ईट पिज्जा। वो मुझे वहां पर क्यों लेकर के गया था, क्योंकि उसे बस अपने भाई बहन को चिढ़ाना था, उसे अपने भाई बहन को चिढ़ाना था, उसे बस अपने भाई बहन को चिढ़ाना था, पिज्जा वगैरह नहीं खाना था। अब एम्फेसाइज करेंगे थोड़ा सा इसमें। ऑल ही वांटेड वाज, उसे बस क्या चाहिए था, ऑल ही वांटेड वाज जस्ट टू टीज हिज सिबलिंग्स, ऑल ही वांटेड वाज जस्ट टू टीज हिज सिबलिंग्स, अपने भाई बहन को चिढ़ाने का उसका मकसद था। ऑल ही वांटेड वाज जस्ट टू टीज हिज सिबलिंग्स, गॉट द पॉइंट। नाउ लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। घर में बहुत सारी छिपकली हो गई हैं। छिपकली समझ रहे हैं, गेको, कई जगह उसको हाउस लिजर्ड भी कह देते हैं। गेको वो एक्चुअल में उसका शब्द है, गेको होती है ज्यादातर कैटेगरी। तो घर में बहुत सारी छिपकली हो गई हैं। देयर आर मेनी गेकोस अपीयरिंग इन द हाउस। तो एक्सप्रेस क्या करना है मुझको इस वाले सेंटेंस में कि पहले नहीं थी, लेकिन जब से गर्मी आई है तब से बहुत ज्यादा दिख रही हैं, हो गई हैं। देयर आर मेनी गेकोस अपीयरिंग इन द हाउस, यानी कि दिख रही हैं आसपास। तो मैसेज क्लियर जाना चाहिए हमारे सेंटेंस से, सामने वाला कंफ्यूजन में ना पड़ जाए कि यार मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, राइट। लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। और अब हमसे डरती भी नहीं है, लाइक देयर आर मेनी गेकोस अपीयरिंग इन द हाउस, और हमसे डरती भी नहीं है। दे डोंट सीम टू बी अफ्रेड ऑफ अस एनीमोर, दे डोंट सीम टू बी अफ्रेड ऑफ अस एनीमोर, यानी पहले डरती थी। देखिए हिंदी का सेंटेंस क्या है, हमसे डरती भी नहीं है। अब पहले डरती थी, लेकिन अब इतनी ज्यादा कंफर्टेबल हो गई है हमारे घर में कि अब हमसे डरती भी नहीं है। दे डोंट सीम टू बी अफ्रेड ऑफ अस एनी मोर, यानी और ज्यादा डरी हुई नहीं लगती हैं। दे डोंट सीम टू बी अफ्रेड ऑफ अस एनी मोर। नाउ लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। बल्कि हम उनसे डर कर रहते हैं। अब हमसे नहीं डरती हैं, बल्कि हम उनसे डर कर रहते हैं। आप तो बल्कि हम उनसे डर कर रहते हैं, इंस्टेड वी आर अफ्रेड ऑफ देम। अब देखिए इंस्टेड का मतलब बल्कि नहीं है, लेकिन यहां पर इंस्टेड का इस्तेमाल हो रहा है, या फिर आप इंस्टेड की जगह पर और भी कई सारी चीजें इस्तेमाल कर सकते हैं। रादर वी आर अफ्रेड ऑफ देम, उनको डरना चाहिए, रादर वी आर अफ्रेड ऑफ देम। या फिर आप बट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि छिपकलियां अब हमसे डरती नहीं है, बट वी आर अफ्रेड ऑफ देम। दे डोंट सीम टू बी अफ्रेड ऑफ अस एनी मोर, बट वी आर अफ्रेड ऑफ देम। नाउ लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। क्या आपके साथ भी ऐसा कभी हुआ है? अब जो मैं आगे कहने वाला हूं उसके बारे में पहले थोड़ा सा इसमें सस्पेंस क्रिएट कर रहे हैं हम इस वाले सेंटेंस से। क्या आपके साथ भी ऐसा कभी हुआ है? हैज इट एवर हैपेंड टू यू? हैज इट एवर हैपेंड टू यू? क्या आपके साथ भी ऐसा कभी हुआ है? बिल्कुल बेसिक सा ग्रामेटिकल सेंटेंस था। उसके बाद में अब मैं क्या पूछ रहा हूं कि आपके साथ भी ऐसा कभी हुआ है? ऐसा
कि आप बेड पर लेटे हो और आपके बिल्कुल ऊपर छिपकली छत पे उल्टी चल रही है। राइट, सिचुएशन समझा आपने? क्या होता है कि हम बेड पर लेटे हैं, हमारे बिल्कुल ऊपर छिपकली छत पे चल रही होती है, वो भी बिल्कुल उल्टी। तो डर लगता है कि इसका हाथ छूटा और ये हमारे ऊपर गिरेगी। तो उस सिचुएशन को, अब ये इतनी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन लग सकती है कुछ लोगों को सुनने में, लेकिन बहुत ही ज्यादा आसान सेंटेंस है, क्योंकि स्ट्रक्चर का सारा खेल है। तोड़ तोड़ के सेंटेंसेस को बनाएंगे और समझेंगे भी कैसे बन रहा है। राइट, यू आर लाइंग ऑन द बेड, बिल्कुल सिंपल, आप बेड पे लेटे हैं, यू लाइंग ऑन द बेड एंड राइट अबव यू, बिल्कुल आपके ऊपर, यू लाइंग ऑन द बेड एंड राइट अबव यू, बिल्कुल आपके ऊपर, अ गेको इज वॉकिंग, छिपकली चल रही है, अपसाइड डाउन यानी कि उल्टी, ए गेको इज वॉकिंग अपसाइड डाउन ऑन द सीलिंग, छत पर। तो ये वर्ड्स का सारा खेल है कि कौन सा शब्द कहाँ बोलना है, किसके बाद बोलना है। और ये वर्ड्स का प्लेसमेंट कैसे समझ में आएगा, जब आप छोटे छोटे सेंटेंस को कनेक्ट करेंगे एक दूसरे के साथ में, कम्युनिकेट करेंगे, सुनेंगे, पढ़ेंगे, तो समझ में आ जाएगा। राइट, सो यू आर लाइंग ऑन द बेड एंड राइट अबव यू अ गेको इज वॉकिंग ऑन द सीलिंग अपसाइड डाउन, ऐसे भी आप कह सकते हैं। तो ये वर्ड्स आगे पीछे किए जा सकते हैं, लेकिन इतने नहीं कि मीनिंग बदल जाए या सामने वाला चक्कर में पड़ जाए, यार ये क्या कह दिया। नाउ लुक एट द लास्ट सेंटेंस। क्या उस फीलिंग को आप कमेंट सेक्शन में इंग्लिश में बता सकते हैं? अगर ऐसा आपके साथ 100% हुआ तो जरूर होगा कि आप लेटे हैं और छिपकली ऊपर चल रही है, तो क्या उस फीलिंग को आप कमेंट सेक्शन में इंग्लिश में बता सकते हैं? कैन यू शेयर दैट फीलिंग इन कमेंट सेक्शन इन इंग्लिश? कैन यू शेयर दैट फीलिंग इन कमेंट सेक्शन इन इंग्लिश? राइट, तो उस फीलिंग को भी एक्सप्रेस करने की, शेयर करने की कोशिश करिएगा। ज़्यादा इंग्लिश के बारे में नहीं सोचना है, जैसा भी लिख सकते हैं लिखिएगा, और फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि ये सेशन आपके लिए फ्रूटफुल था, नहीं था, आपको अच्छा लगा या नहीं लगा। एंड आई हैव ऑलरेडी गिवन माय व्हाट्सएप नंबर। लाइव क्लासेस में आइए, 10-15 दिन कम्युनिटी में बिताएंगे, खुद से कॉन्फिडेंस आ जाएगा, कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, एंड यू विल स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश फ्लुएंटली एंड फास्ट द वे यू वांट। फिर मिलेंगे एक नए सेशन में, टिल देन बाय।